कभी आप प्रोग्राम बनाओ तो चलो ऐसे पहाड़ पर जहाँ बर्फ ही बर्फ हो। तो जब बर्फ वाला पहाड़ होता है तो उसका रंग क्या होता है, गोरा हो जाता है ना वो। जब बर्फ नहीं हो तो वही काले धूत लगते हैं उस समय। तो शंकर के लिए ऐसा कहते हैं कि उनका जो शरीर का वर्ण है, कलर है, वो गौर है, गोरा है। संकाश माने गंभीर है वो। इट इज ऑपोजिट। जहां पानी काला सा प्रतीत होने लग जाए ना तो वो बहुत गहरा होता है, इसलिए उसमें कालापन दिखता है। अगर वो पानी साफ है तो उतना गहरा नहीं होगा वो, और जहां काला पड़ जाने लग जाए तो उसकी गहराई की वजह से उसके अंदर वो स्याह जो कालापन है वो आ जाता है। तो शरीर से शंकर गौर हैं पर मन से वो गंभीर हैं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम, और उनका जो शरीर है वो मन को बड़ा भाने वाला है। और इस शरीर से जैसे कोटि सूर्य माने करोड़ों सूर्य की रोशनी निकल रही हो, ऐसी रोशनी उनकी देह से निकल रही है। स्फुरमौली कल्लोलिनी चारु गंगा, स्फुरमौली स्फुरित हो रही, मीठे मीठे स्वर, कल 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 कल। अगर हम उसको ऑडिटरी नोट्स में कहना चाहें तो जब गंगा बहती है तो कैसी साउंड होती है उसकी। आप गंगा देख के आ गए, डुबकी मार आ गए, गंगा का कभी गीत नहीं सुना तो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ वो उस गीत का जो गंगा के बहाव में, when the Ganges flows, the sound which comes out, it's talking about that. स्फुरमौली कल्लोलिनी चारु गंगा, ये मधुर स्वर देती हुई गंगा जिसके शीश से निकलती है। लसद बाल बालेंदु, जिसके मस्तक पर बाल चंद्र है। कंठे भुजंगा, जिस शंकर के कंठ में भुजंग है, सर्प है। भुजंग माने सर्प। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, चलायमान कुंडल धारण करते हैं जो, चलायमान कुंडल, कान में कुंडल हैं, चलायमान है माने वायु से वो हिल रहे। देखिए ये भावना, धारणा, ये अनुभूति का विषय है कि आप आंख बंद करें तो आप भले अपनी कल्पना से ही सही, लेकिन एक ऐसे योगी को अपने आंखों के सामने बैठे हुए देखें जिसका शरीर गौर वर्ण है, जिसके कान में कुंडल है जो हवा से हिल रहे हैं, जिसके 3 नेत्र है, जिसका प्रसन्न मुख है। सुनेत्रम विशालम, बड़ी बड़ी आंखें हैं, प्रसन्न है। नील कंठम दयालम, जिसका कंठ नीला है, जो दयालु है। मृगादीश चर्मामरम मुंडमालम, जिसने अपने शरीर पर मुंडमाला धारण कर रखी है। सिंह का चमड़ा उसने अपने शरीर पर लपेट के रखा है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि, ये सबके नाथ शिव को हम भजन करते हैं। प्रचंडम प्रकर्षम प्रगल्भम परेशम, ये उनका स्वरूप वर्णन। कैसा रूप है? बोले प्रचंड है, रौद्र रूप है। आहा, श्रेष्ठ है, प्रकर्षम श्रेष्ठ है, प्रगल्भम तेजस्वी है, परेशम परमेश्वर हैं, अखंडम अजम, अजम मतलब अजन्मा, जन्म कभी नहीं हुआ जिसका, जन्म कभी नहीं हुआ जिसका। बानु कोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्य जैसे प्रकाश दे रहे हों ऐसा उसका स्वरूप है। त्रय शूल निर्मूलनम, 3 शूल है। देखिए एक उनके हस्त में त्रिशूल दिखाया जाता है ना, शंकर जी के से त्रिशूल लगाया जाता। अब त्रिशूल भी चिन्ह है किसका? 3 दुखों का। शूल का अर्थ, ध्यान से सुनो, शूल का अर्थ सिर्फ वो लोहे का चौंचदार हथियार ही नहीं होता जिसके 3 नोक हों। शूल का अर्थ दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है। अब जैसे आयुर्वेद की भाषा में हम ये नहीं कहेंगे सिर दर्द हो रहा है, हम कहेंगे सिर में शूल हो रहा है, सिरोशूल। पेट में दर्द हो तो कहते उदर शूल। पूरे शरीर में पीड़ा हो रही हो तो हम कहते हैं पिंड शूल। पूरे शरीर में शूल माने दर्द।
अच्छा, दर्द दुख बोले वो भी 3 तरह के होते। हमारे ऋषि बहुत वैज्ञानिक है और हर चीज गणित में बोल देते हैं। 3 का अक्षर सब जगह आपको दिख जाएगा। 3 गुण, 3 शरीर, 3 अवस्था। हाँ, 3 ही अवस्था का अभिमानी। तो अब ये 3 दुख कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। शरीर के दुख, सृष्टि के दुख, मन के दुख। इन तीनों दुखों का नाश करते हैं कौन? भवानी पतिम भावगम्यम। जो भवानी के पति हैं वह शंकर हमारे इन तीनों दुखों का नाश कर सकते हैं। इसलिए मैं भाव पूर्वक उनका भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सभी कलाओं से परे है, कल्याण स्वरूप है, कल्प का प्रलय करने वाले हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये चौकड़ियां जब कई हजार बीतती हैं तो एक कल्प होता है। तो ये कल्प का ही नाश कौन करता? बोले शिव। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, और सत्पुरुषों को वो सदा हर्षित करते हैं। हाँ, अब ये देख लो, आप अगर सत्पुरुष हैं, आप अगर सत्य महिला हैं, तो शंकर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर। तो बेईमान हो, ठग हो, चोर हो, मक्कार हो, झूठे हो, फिर जितने मर्जी नाक रगड़ लो किसी भी द्वार पे, कुछ नहीं मिलने वाला। शिव की कृपा किसको मिलेगी? सज्जनानंद दाता पुरारी। जो सज्जन है, जो सात्विक है, जो छल क्रोध द्वेष से परे है। सो डोंट ट्राई टू बी गुड टू इम्प्रेस समबडी। बी गुड बिकॉज योर बीइंग गुड इज अ वाउचर फॉर ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। दिखाने के लिए अच्छे मत बनो, सच में अच्छे बनो। दिखावे का दान धर्म पुण्य मत करो, सच में करो, क्योंकि सच में करोगे तो ईश्वर की कृपा आप पर बरस जाएगी। मांगनी नहीं पड़ती, कहनी नहीं पड़ती। जैसे गोदी वाला बच्चा कहता थोड़ी मम्मी को कि मम्मी मेरी फीड का टाइम हो गया, माँ ही चिंता करती रहती, अरे इसको दूध देना है। बच्चे को कहाँ कहना पड़ता है, बल्कि यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर नहीं माँ फिक्र करती, बाप अपने आप कर सकता है। पर गोदी का बच्चा हो, छोटा हो, तो माँ को चिंता रहती है। ऐसे हम सज्जन बने, हम भक्त बने, हम साधक बने। और अगर हम साधक बनते हैं, संतत्व को प्राप्त करते हैं, तो बस फिर त्रिपुर नामी राक्षस का वध करने वाले शंकर जो हैं वो सज्जनों पर हमेशा कृपा करते हैं। चिदानंद संदोह मोह पहारी, मोह को दूर कर देते हैं। इसलिए शिव शिव करते रहो, भजन करते रहो। तुम्हारी ममता जहां जहां है ना, ये अपने तीसरे नेत्र से उस को जला देंगे। जहां जहां शक्ति, जहां जहां ममता, वहां से छुटकारा दिला देंगे शिव। चेतन स्वरूप है, चिदानंद है, संदोह है, मन को मथने वाले हैं ये, मन का शुद्धिकरण करते हैं ये। और प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, प्रसीद माने कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, हे प्रभु कृपा करें। जिसने काम को जला दिया था, जो कामदेव के शत्रु है, वह तेरे चित्त के अंदर उठते काम को भी जला देंगे, कामनाओं को भी जला देंगे। न यावत उमानाथ पादार बिंदम, वो कहते हैं जब तक उमानाथ के चरणों का भजन नहीं करोगे, भजंती है लोके परेवा नारायणम,
तब तक उन्हें इस संसार में क्या परलोक में भी शांति नहीं मिल सकेगी। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, न उनका संताप दूर होगा, न उनको शांति की प्राप्ति होगी, न उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। अब ये सब चाहिए तो क्या करो, प्रसीद प्रसीद सर्वभूतादिवासम, सर्वभूतों में जो विराजमान है उसका चिंतन करना चाहिए। देखिए शंकर जी का एक नाम भूतनाथ भी है। कई लोग सोचते हैं जो भूत माने डिमांड्स, वो भूतों के स्वामी है इसलिए भूतनाथ। अरे वो एक अलग अर्थ है, लेकिन हम इसे वैदांतिक दृष्टि से देखें, यौगिक दृष्टि से देखें तो पंचभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही 5 एलिमेंट्स हैं। ये 5 एलिमेंट्स का स्वामी कौन है? तो चूंकि इन 5 एलिमेंट्स का स्वामी ईश्वर है इसलिए उसको भूतनाथ कहते हैं। इसलिए न जानामि योगम जपम नैव पूजा, हे प्रभु न तो हमें योग आता है। आप तो सच्चा ही कह सकते हो क्योंकि सीखते नहीं हो ना, करते ही नहीं हो। बड़े अच्छे से इसमें बड़ा मन जुड़ेगा अब आपका, हाँ बहुत अच्छे से जुड़ेगा। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न जप करना आता है, न पूजा करनी आती है, न योग करना आता है। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, लेकिन हे शंभो मैं अपना सर झुका करके नतमस्तक होता हूँ आपके श्री चरणों में। जरा जन्म दुःखौगताप्यमानम, वृद्धावस्था, जरा माने वृद्धावस्था, जन्म दुख, इस जन्म इस शरीर से हम कितने दुखों को पा रहे हैं, कितने दुखों को पा रहे हैं। अब हे शंभो इस जन्म और मृत्यु के बीच इतने जो दुख आ रहे हैं, इन सब दुखों से कृपया मेरी रक्षा कीजिए। प्रभो पाहि आपन्न मामीश शंभो, मैं आपका हूँ प्रभु रक्षा कीजिए, मैं तो आपका हूँ रक्षा कीजिए। ये जो आखिरी वाली ना ये तो याद कर ही लेना, है ना, ये तो कर ही लेना याद। बाकी पता नहीं समझ आए ना आए, मन बैठे ना बैठे, ये तो पता ही है ना। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, जप नहीं होता लोग जप में सो जाते। ये अभी सत्संग में बैठे सोए हुए, सत्संग में बैठे सो जाते, जप की माला दे सो जाते हैं। पता नींद क्यों आती है? एक ने पूछा था पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज से कि महाराज जी जप करने बैठते तो नींद क्यों आ जाती? तो स्वामी जी ने कहा देखो जो मुझे मेरे गुरु ने कहा था ना मैं वो तुम्हें बताता हूँ। जप करते में नींद क्यों आती है? वो इसलिए कि आपके सारे पाप आ जाते हैं और नींद बनके तुमको सुला देते हैं ताकि तुम भजन ना कर सको, क्योंकि अगर भजन कर लिया तो पापों से छूट नहीं जाओगे। तो पाप के फल स्वरूप जो दुख जीवन में भोगने हैं वो कैसे भोगेंगे? अगर सारे ही पाप छूट गए और भजन कर लिया तो पाप तो छूटेंगे ही छूटेंगे। इसलिए पाप कहते चल बेटा बैठ तो सही, जरा तू माला लेके मैं आया। इधर आपने माला पकड़ी, 2 4 6 8 10 मंत्र किए और झोंके शुरू, और कब माला छूट गई पता ही नहीं। और भाई इधर उधर से कोई आवाज आ गई, अच्छा अच्छा चलो फिर शुरू हो गए। ये नींद क्यों आती है? नींद पाप है, ये तुम्हारे पाप है जो तुम्हें भजन नहीं करने देते। मैं तो बड़ी हैरान होती हूँ, कभी कभी मैं देखती हूँ लोग प्राणायाम करने बैठते उसमें भी सो जाते। तो मैं भाई इनको तो ना बैठ के प्राणायाम, इनको खड़े होके करना चाहिए। कम से कम नींद तो नहीं आएगी इनको, बैठे में इनको नींद आ जाती है। फिर मुझे लगा शायद नाड़ी शोधन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा होता है ना, आराम आराम से सांस ले, आराम आराम से सांस छोड़े, तो इतना रिलैक्स हो जाता है तो इसलिए सो जाते। चलो कपालभाति करो। अच्छा कपालभाति में भी मैंने एक बंदे को सोते देखा, अमेजिंग।
थोड़ी देर तो उसने किया, उसके बाद सो गए, उसी में सो गए। और जैसे ही नींद चाहिए तो फिर प्राणायाम कहाँ से होना है, प्राणायाम उसी में छूट गया। मैं जय हो, मैंने हमारे ऋषियों ने, हमारे इतने बड़े योगियों ने ऐसी ब्रीड के बंदे देखे ही नहीं होंगे उन्होंने। माने इस कैटेगरी का तो कोई नाम ही नहीं है अभी हमारे पास। मैं तो सही कह रही हूं, मैं मेरे शास्त्रों में नाम ही नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हो सकते? अरे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? पर सो जाते हैं। एंड आई हैव विटनेस्ड माई सेल्फ, आई हैव सीन इट। एक आध बार की बात है पुरानी, यहीं पतंजलि में कुछ साधक आश्रम के ही जो बैठे थे प्राणायाम कर रहे, और प्राणायाम में करते करते वो सो गए। तो हम तो आ गए रुद्र रूप में। एक और को देखा, वो बाहर थोड़ी सेवा कर रहा था, मैं बाहर गई चुपचाप, मैंने कहा एक बाल्टी पानी की भर के ला। मैं कहा पतंजलि में ले आना। बोले वहाँ पर? मैं तुम लाओ तो। सर्दी के दिन थे, कम्बल वम्बल जैसा कोट था पहने हुए, वो बैठा सो रहा है। मैं पूरी बाल्टी पानी उसके सिर में गिरवा दी और उसने ऐसे ऐसे आँख खोली। अब हुआ क्या, कोई और होता तो गाली भी दे देता। वो आँख खोली तो सामने हम ही खड़े। अब बेचारे की जो वो बुखार आई थी ना गुस्से की, वो बाहर भी नहीं निकल पाई उसकी, तो आँख नीची कर ली। मैंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे मूढ़ों को कहें भी क्या हम। देखो, जो गुरु की आंख में आंख डाल के झूठ बोल जाए, उसको गुरु क्या कह सकता है? उसको तो ईश्वर के ऊपर छोड़ देना पड़ता। फिर जो अपनी साधना से ही बेईमानी कर जाए, देखिए आलस से आ सकता है, नो इश्यू इन दैट। भाई परफेक्ट नहीं है, आलस हो गया, पर हुआ कभी एक दिन हो जाए तो जब बैठे तो सो रहे, जब बैठे तो सो रहे, जब बैठे तो सो रहे। तो फिर मैं एक्चुअली, मेरे ये सामने ही लड़का बैठा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा कुछ ऐसा काम करो, कम से कम हमारे बोधिसत्व हॉल में एक लो ग्रिड की वायर वोल्टेज वाली ऐसे बिछा देते, जिसका कंट्रोल डिजिटाइज्ड बने, वो मेरे सामने हो। मैं अपने आईपैड से उसका, जहाँ देखा ना कि आंख बंद करी, मैं वहीं ऐसे उंगली दबाऊं और देखो उसकी इज्जत भी बच गई। अब मैं सबके बीच नाम बोल के कहूँ अरे सो रहा है तू, तो बड़ी बेइज्जती हो जाती। इज्जत तो है नहीं, बेइज्जती हो जाती। ये क्या चक्कर है भाई, जरा फॉर्मूला तो समझाओ मुझे। इज्जत है नहीं पर बेइज्जती हो जाती, बात बात पे मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी। इज्जत कहाँ है भाई तेरी? मैं एक लो ग्रेड का ना, लो वोल्टेज का एक ऐसा दे दे तो कितना अच्छा रहे। अरे ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कुछ दिक्कत तो नहीं है, बट हमारे ना आश्रम में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। तो इंडिया में वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो ही ना, फ्लक्चुएट हो जाती। हम दे रहे हो 0.5 का और आ जावे तो गड़बड़ हो जाती, ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। फिर इसलिए वो आइडिया मैंने छोड़ दिया, मैं रहने दो, छोड़ देते। आशा दीवार में श्री गुरु नानक देव जी का ये वचन है, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारिए। अपने हाथ से अपने जीवन को हम ही संवार सकते हैं। साक्षात शंकर जी आ जाएं, साक्षात गुरु नानक देव आके सामने बैठ जाएं, तो भी हमारा उद्धार नहीं हो सकेगा अगर हम अपना उद्धार ना करें तो, अगर हम भजन ना करें तो, अगर हम सुमिरन ना करें, अगर हम अपने मन को न जोड़ें अपने मुर्शिद प्यारे के साथ, अगर हम अपने जीवन को अनुशासित न करें तो कोई नहीं कर सकता है। Nobody can liberate you, only you can liberate yourself. Nobody can teach you anything until you are ready to learn something. आप सीखने को तैयार नहीं, पकड़ पकड़ के बैठा के आपको ज्ञान कराया जाए, आप ज्ञान तो नहीं करेंगे, हाँ हमसे दुश्मनी जरूर करने लग जाएंगे। कि कौन होते हैं हमें सिखाने वाले? कौन होते हैं जो हमें कहते तुम्हारे में अभिमान बड़ा है दूर करो, तुम्हारे में क्रोध बड़ा है दूर करो, तुम्हारे में वासना बड़ी दूर करो? ये कौन होते हैं हमें कहने वाले? हम जैसे हैं ना बहुत अच्छे हैं,
तो ये भाव मन में रखे कोई, तो उसको मैं क्या कह सकती हूं? इसको, इस अंधकार, इस अज्ञान से बाहर आना बड़ा कठिन काम है। मुझे याद आते मेरे एक बहुत पूज्य आदरणीय श्रद्धा के केंद्र महात्मा ने ये वचन मेरे से कहे थे। कहते अच्छा मैं ऐसा उनसे कह रही थी कि आजकल साधक कोई नहीं बनना चाहता, ज्ञान की चाह किसी को नहीं, वैराग्य है नहीं, कामना और अहंकार से भरे हुए लोग होते तो क्या सिखाएं किसी को, कैसे सिखाएं किसी को। तो चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, कहते वो बार भेड़ बकरियां गाय देखी? हाँ, कई बार देखी। कहते अच्छा उनको हम पकड़ के ले आए तो तू उनको ज्ञान करा देगी? अरे उनको हम ज्ञान कैसे करा सकते, भेड़ को थोड़ी ज्ञान, भेड़ बकरी गाय सांड बैल को हम ज्ञान, तो पशु हैं, पशुओं को ज्ञान में कैसे करा सकती हूं? कहते बस ऐसे ही मनुष्य के रूप में बहुत से अभी पशु ही हैं, तुम उनको ज्ञान नहीं करा सकते। मैंने कहा फिर तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। फिर जैसे आप बैठे हो ना चुपचाप गुफा में, ऐसे मुझे भी एक जगह चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि किसी को तो सुनना नहीं, सीखना नहीं, समझना नहीं, वैराग्य धारण करना नहीं, योग सीखना नहीं, जप करने नहीं, धारणा ध्यान करनी नहीं, तो हम क्या बोलें? फिर हम भी बैठ जाते चुपचाप एक जगह में। कहते नहीं, वो आप नहीं बैठ सकते। मैं वो क्यों? कहते इन इंसानों के रूप में पशु भले बहुत सारे हैं, पर कोई कोई ऐसा भी मिल जाएगा जो सीखना चाहता है, तो उसके लिए बोलो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। माना करोड़ों नहीं सीखने वाले, पर उन करोड़ों के पीछे कोई एक जरूर होगा जो सीखना चाहता, उनके लिए बोलो। तो तुमको बोलना आवश्यक है। मैं ये अच्छी बात है। एक तरफ कह रहे पशुओं को ज्ञान नहीं करा सकते, पशु अधिक हैं, कलयुग का प्रताप है ना ये। शरीर 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 के मोह में सब पड़े, सब भूल गए, शरीर शव हो जाएगा। तो जिसे यही याद नहीं कि शरीर शव हो जाएगा, वो ज्ञान क्यों चाहेगा? शरीर शव हो जाए उसके पहले मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ये विचार जब तक न आए, वो बिना वैराग्य के आएगा नहीं। तो शिव की यात्रा कैसे होगी? बोले कोई नहीं, ये समझ लो रेगिस्तान में सुई गुम हो गई है, सुई ढूंढना। बोले मुश्किल काम है, मुझे पता है, पर तुम्हें यही करना है। मैं ठीक है, करते रहो करते रहो। तो करना हमारा कर्तव्य भी है, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि हम तो अपने मन से कई बार सोच लेते हैं कि अब बोलना बंद कर दें, अब एक ही जगह बैठे अज्ञात रहें, अज्ञात हो जाएं। आती बहुत बार इच्छा आती है ऐसी, क्योंकि कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नहीं के चढ़िया। अमावस से छाई पड़ी है सब जगह, यहाँ चांद तो कहीं निकला दिखता ही नहीं। ज्ञान की चाह कहाँ? सारा समय रोते रहते रोते रहते रोते रहते, चिंता करते चिंता, और ये भूल ही गया कि ये शरीर तो शव हो जाएगा, क्या चिंता करनी भाई इसकी। चिंता नहीं, चिंतन करो, और चिंतन चैतन्य आत्मा का करो। मैं कौन हूं इसका चिंतन। मन के भय, मन के रोग, मन के शोक, मन के लोभ, इनसे परे उठने के लिए संकल्प से काम करे। ऐसे जैसे बच्चा चलता है, गिर जाता है, फिर उठ जाता है। चलते चलते अभी चलना सीख रहा हो, घुटनों में जोर नहीं, तो गिर जाता है, रोता है, पर फिर थोड़ी देर में फिर खड़े होने की कोशिश करता है, फिर चलता है, जब तक कि उसका चलना सक्षम और सही नहीं हो जाता।
ऐसे ही साधक को लगे रहना चाहिए। तो ये जो स्तोत्र है ये मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? एक तो निर्गुण रूप से परमात्मा की स्तुति है और सरगुण रूप से भी परमात्मा की स्तुति है, और स्तुति के साथ साथ निजम निर्गुणम, मैं ही वह शिव हूँ, मैं ही वह चैतन्य आत्मा हूँ, ये उद्बोधन भी इसी में मिल रहा है। बड़ी अद्भुत बात है ये, बड़ी अद्भुत बात है। और वो ये कि अगर कोई बिल्कुल सच्चे सच्चे मन से, ईमानदारी से वैराग्य को धारण करने की चाह रख ले, तो शिव माने, शंकर माने वह आध्यात्मिक शक्ति है जो मूर्त और अमूर्त दोनों रूप से कृपा देती है। मूर्त माने दिखने वाला शरीर, अमूर्त माने जहाँ दिखेगा भी कुछ नहीं पर कृपा आ जाती है। बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक बात है ये जो मैं कह रही हूं। वह शिव तत्व हमारे ही भीतर तो है, वह शिव तत्व हमसे भिन्न थोड़े ना है। स्वरूप से जो शिव है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही शिव है। फिर इस मन में, मन के सबसे नजदीक कौन है? ना संसार ना तुम्हारा शरीर, मन से सबसे नजदीक तो परमात्मा ही है। इसलिए जब तुम्हारे इस मन में वैराग्य और संकल्प जागता है तो उसको शक्ति और बल सबसे पहले ईश्वर से ही मिल जाता है। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर। A moment, it is just a matter of a moment, and in a moment everything changes. Everything changes. योग मार्ग पे, इसको हिंदी में हम योग मार्ग कहेंगे, इस योग मार्ग पे चलने की जो चाह है, वो चाह जो है बहुत विरले लोगों को आती है। कन्नी मुद्रा में पावां, कान में मैं मुद्रा डालूं रुद्राक्ष की, मत्थे तिलक लगावां, माथे पर तिलक सजाऊं मैं, पाके जोगी वाला बाणा। जैसा मेरे गुरुदेव का भेष है बस उसी रंग का मैं भेष धारण कर लूं और अपने इस गुरुदेव जोगी को मैं मना लूं, रिझा लूं।